अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी में इंसान एक हाल में नहीं होता कि हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों या हमेशा दुख ही दुख हों, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हों। ऐसे नहीं होता। आज अगर खुशी है तो कल गम भी होगा, आज अगर गम है तो कल को खुशी भी मिलेगी। ये ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी खुशी और गमी का जहान है। ये अदलने बदलने का जहान है, कभी खुशी कभी गम। तो मेरे दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए खैर ही खैर है। अगर उसे तकलीफ़ पहुंचती है, मुसलमान सब्र करता है तो साबिरीन का मकाम जन्नत है। सब्र करना इबादत है। तो तकलीफ़ के वक़्त मुसलमान सब्र करता है, उसे अजर मिलता है। अगर उसे कोई खुशी मिलती है, अल्लाह की नेमत मिलती है, तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। शुक्र भी इबादत है, शाकिरीन का मकाम भी जन्नत है और शुक्र करने का भी अजर मिलता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, मुसलमान के लिए खैर ही खैर है। तो हमें चाहिए कि अगर खुशी हो तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह को राज़ी करें, अगर तकलीफ़ हो तो फिर हम सब्र करके अल्लाह को राज़ी करें। खुशी भी अल्लाह के हुक्म से आती है, तकलीफ़ भी अल्लाह के हुक्म से आती है। अगर अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ कभी आ जाती है तो वो भी हमारे फ़ायदे के लिए होती है। हम जब अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ भेज के, बीमारी परेशानी भेज के अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। फिर बीमारी में हम दुआएं भी मांगते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह को भी पुकारते हैं। तो ये बीमारियां भी हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। और बीमारी में फिर जो बंदा सब्र करता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी का मकाम बहुत बड़ा होता है लेकिन वो नेकियां करके उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, कमज़ोर है इंसान, तो अल्लाह उसको तकलीफ़ देते हैं, वो तकलीफ़ में सब्र करता है। तो जो दर्जे उसने 100 साल में तय करने थे, जिस मकाम पे उसने 50 साल इबादत करके पहुंचना था, तकलीफ़ पर सब्र करके वो चंद ही दिनों में अल्लाह ताला उसे उस मकाम पे पहुंचा देते हैं। तो ये भी अल्लाह की तरफ से आते हैं। मोमिन आदमी का काम ये है कि अगर तकलीफ़ आ जाए तो सब्र करे, अगर नेमत मिले तो शुक्र करे। लेकिन हमारा मामला उलट होता है, हम नेमत मिले अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह को नाराज़ कर बैठते हैं, और फिर अगर हमें तकलीफ़ आ जाए फिर हम अल्लाह के शिकवे शुरू कर देते हैं। नहीं, मुसलमान दो तरह की ज़िंदगी गुजारे, या सब्र या शुक्र, या दुख होगा या सुख होगा। दुख में सब्र करना है, सुख में शुक्र करना है। तकलीफ़ों के वक़्त सब्र करके अल्लाह को राज़ी करना है, और शुक्र नेमत मिलते वक़्त शुक्र करके अल्लाह को राज़ी करना है। तो एक दिलचस्प मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ, दौलत और बीमारी की आपस में दिलचस्प गुफ्तगू। एक दिन बीमारी कहने लगी दौलत से, ये दौलत तो कितनी खुश नसीब है, हर कोई तुझे चाहता है, हर कोई तुझे हासिल करने की कोशिश करता है, हर कोई तुझे पाने की तमन्ना करता है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मुझसे हर कोई भागता है और हर कोई मुझसे बचने की कोशिश करता है, हर कोई मुझसे पनाह चाहता है। तो दौलत ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। दौलत ने कहा, बीमारी खुश नसीब तो तू है, बदनसीब तो मैं हूँ। जिसके पास मैं आ जाती हूँ उसे रब भूल जाता है, और जिसके पास तू चली जाती है उसे रब याद आ जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हकीकत यही है कि जब तकलीफ़ आती है फिर दुआएं मांगने का अपना लुत्फ़ होता है। जब तकलीफ़ आती है फिर नमाज पढ़ने का लुत्फ़, क्या ही लुत्फ़ होता है, जो कि आम दिनों में वो हलावत लुत्फ़ हमें नहीं मिलता। इसलिए अगर तकलीफ़ आ जाए तो बजाय शिकवे करने के अल्लाह के सामने सब्र करें, अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करें। तो मोमिन की ज़िंदगी इन लुत्फ़ सजन दम बदम कहर सजन गा होगा, इन लुत्फ़ सजन दम बदम कहर सजन गा होगा, ई भी सजन वहवा ऊ भी सजन वहवा। अल्लाह की नेमतें तो हर वक्त हमारे ऊपर बरस रही हैं, लेकिन कहर सजन
گاہ ہوگا اللہ کی طرف سے تکلیف دکھ کبھی کبھی آتا ہے، اللہ کی مہربانیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں۔ تو مومن آدمی کیا کہتا ہے؟ این بھی سجن وہوا اون بھی سجن وہوا، یا اللہ اگر تو تکلیف دے کے مجھے آزماتا ہے تو پھر بھی واہ میں راضی ہوں، کیونکہ تکلیف بھی تیری طرف سے آئی ہے۔ اگر تو خوشی دیتا ہے تو میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، یہ بھی تیری طرف سے آئی ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہمیں زندگی صبر اور شکر کے درمیان گزارنی چاہیے، کبھی صبر کبھی شکر، کبھی صبر کر کے اللہ کو راضی کریں، کبھی شکر کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔